बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद मुनीर कादरी। मुकर्रम मोहतरम नाजरीन, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का पार्ट 4 वो आज हम डिस्कस करने लगे हैं। जुमले आज क्वेश्चन आंसर ये होंगे इंशाअल्लाह 34 से 43 तक 11 जुमले इंशाअल्लाह। लेकिन उससे पहले मैं हर नेक्स्ट पार्ट में 3 या 5 ग्रामर के गोल्डन रूल्स वो दिया करूँगा। आज हम सबसे पहले 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर के असूल देता हूँ, उनको याद कर लीजिए, ये आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद होंगे। जैसे ये 13 मॉडल्स या हेल्पिंग वर्ब, ये याद रख लें। इनके बाद हमेशा पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। अंग्रेज़ी ज़बान में ये 13 लफ्ज़ याद कर लें, हेल्पिंग वर्ब्स जिनको मॉडल्स कहते हैं। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आर, डू, डज, डिड, इस तरह याद करना है आपने। लेकिन मैं आसानी से कहता हूँ कि विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आर्ट, डू, डज, डिड, ये 13 हेल्पिंग वर्ब इनको अच्छी तरह याद। इनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी। अलबत्ता आगे 8 हेल्पिंग वर्ब जो हैं या उनको प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। इनके बाद पहली फॉर्म नहीं आ सकती। जब भी आएगी प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाली फॉर्म को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, या पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, वो आएगी। वो कौन से हैं? इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड। ये 8 जो है इनको याद कर लीजिए। ये प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स, ये 8 हैं। इनके बाद जब भी आएगी आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल तीसरी फॉर्म आ सकती है, कभी पहली फॉर्म नहीं आएगी। दूसरा असूल है कि अगर किसी जुमले के 2 हिस्से हों तो पहले हिस्से को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास, और दूसरे से कहते हैं डिपेंडेंट क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास। जुमले के एक हिस्से को कहते हैं क्लास। अब अगर कोई ऐसा जुमला पढ़ें कि जिसके 2 हिस्से हों तो पहले हिस्से में अगर ज़माना माजी आ जाए तो दूसरे हिस्से में ज़माना माजी होगा। मसलन, ही सेड टू मी आई विल हेल्प यू, ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी। तो आप ये ज़हन में रख लीजिए कि जब भी अगर पहले माजी है तो बाद में भी माजी लगेगा। अलबत्ता कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए तो फिर ये असूल मुस्तस्ना होगा। जैसे ही सेड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड दिस सन, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। गॉड इज़ वन, वाटर कीप्स इट्स लेवल, तो वहाँ फिर ज़माना नहीं लगेगा, वो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस लगेगा या प्रेजेंट टेंस लगेगा। तीसरा असूल ये है, लेट और टू के बाद हमेशा पहली फॉर्म लगाएंगे। लेट मी गो, लेट हिम हेल्प अदर्स, लेट अस गो टू पार्क। तो लेट के बाद जब फॉर्म लगेगी तो पहले लगेगी। टू के बाद भी आई वांट टू हेल्प हिम, ही वेंट टू बाज़ार टू बाई बुक्स, वो बाज़ार गया किताबें खरीदने के लिए। लेट और टू के बाद फॉर्म जब भी लगेगी पहली। अलबत्ता 7 लफ्ज़ याद रख लें, 7 जो फ्रेजल वर्ब्स हैं कि इनके बाद टू होने के बावजूद आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी प्रेजेंट पार्टिसिपल। वो कौन से हैं? वो हैं टेक टू, गिव टू, अकस्टम टू, एडिक्टेड टू और यूज टू। इन 5 का मैंने आदि होना। और लुक फॉरवर्ड टू, इसका मतलब है इंतज़ार करना। और विद द व्यू टू, के ख्याल से, ही केम टू मी विद द व्यू टू हेल्पिंग हिम। तो इन यहाँ टू है, मगर ये मैंने 7 फ्रेजल वर्ब बता दी। इनके बाद टू होने के बावजूद आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। अलबत्ता बाकी हर जगह लेट और टू के बाद फॉर्म कौन सी लगेगी? पहले। ये 3 गोल्डन रूल्स के बाद अब हम आते हैं जो क्वेश्चन आंसर वाला हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 34 जो हमारी सीरीज चल रही है, व्हेन डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप सुबह सवेरे कब उठते हैं? आई गेट अप, मैं उठता हूँ एट 8 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह
8 बजे उठता हूँ। एट वट टाइम योर स्कूल स्टार्ट्स, आपका स्कूल कितने बजे शुरू होता है? स्कूल हो, कॉलेज हो, बिजनेस हो कोई। माई स्कूल है, माई कॉलेज स्टार्ट शुरू होता है एट 9 o'clock, 8 o'clock। एट वट टाइम योर स्कूल क्लोजेज, तुम्हारा स्कूल कितने बजे बंद होता है? माई स्कूल क्लोजेज, मेरा स्कूल बंद होता है एट 1 PM, 2 PM और 1 o'clock, 2 o'clock। फिर एट वट टाइम यू लीव फॉर योर स्कूल, तुम अपने स्कूल के लिए कितने बजे रवाना होते हो? आई लीव फॉर माई स्कूल एट 8 o'clock, 9 o'clock, जो भी आपका वक्त हो। फिर हाउ मैनी बुक्स हैव यू रेड सो फार, अब तक आप कितनी किताबें पढ़ चुके हैं? आई हैव रेड 10, 8, 9, 12 बुक्स सो फार, अब तक मैं 8 या 10 जितनी भी आपने पढ़ चुका हूँ। विच बुक डू यू लाइक द मोस्ट, आप कौन सी किताब को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? आई लाइक उर्दू बुक, मैं उर्दू किताब को पसंद करता हूँ दी मोस्ट, सबसे ज़्यादा। इंग्लिश को, मैथमेटिक्स को, किसी को भी आप कह सकते हैं। हु टीचेज यू इंग्लिश, आपको अंग्रेज़ी कौन पढ़ाता है? सर जाहद टीचर्स मी इंग्लिश, सर जाहद मुझे अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं। सर मुनीर, अकरम, जो भी नाम हो। हु इज़ योर फास्ट फ्रेंड, आपका गहरा दोस्त कौन है? जाहद इज़ माई फास्ट फ्रेंड, जाहद मेरा गहरा दोस्त है। विच इज़ योर फेवरेट डिश, आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? राइस इज़ माई फेवरेट डिश, चावल मेरी पसंदीदा है। आपके अगर और कोई हो तो आप वो भी कह सकते हैं। विच इज़ योर फेवरेट वेजिटेबल, आपकी पसंदीदा सब्ज़ी कौन सी है? ओकरा इज़ माई फेवरेट वेजिटेबल, आम तो पर लेडी फिंगर कह देते हैं, नहीं भिंडी मेरी पसंदीदा सब्ज़ी है। विच इज़ योर फेवरेट कलर, आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? माई फेवरेट कलर इज़ वाइट, मेरा पसंदीदा रंग जो है वो सफ़ेद है, रेड है, ब्राउन, जो भी आपका हो। तो ये 11 जुमले आपको दे दिए हैं, ये सीरीज चल रही है क्वेश्चन आंसर, इनको याद कर लीजिए। आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में यही जुमले इस्तेमाल हो गए हैं जो मैं एक सीरीज़ दूंगा इंशाल्लाह, तो इसको आप अच्छी तरह अज़बर कर लें। जब भी आप किसी सवाल करें या जवाब देना हो तो आपको बहुत आसानी होगी। और इसके साथ आइंदा हर लेक्चर में जैसे अर्ज़ किया 3 से 5 7 इंग्लिश ग्रामर के गोल्डन रूल्स शामिल होंगे। माई मिशन इज़ सर्विंग अदर्स एंड एक्सपेंडिंग नॉलेज, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।